देखो हम लोग चलते हैं धातु अधातु में एक्वा रेजिया। इसको कहता अम्रराज। क्या कहता है इसको? अम्रराज, है ना। यहाँ से पूछता है कि एक्वा रेजिया से आप क्या समझते हैं या अम्रराज से क्या समझते हैं। 2 नंबर में एडजेक्टिव में खूब पूछता है कि नाइट्रिक अम्ल और HCl का अनुपात कितना। एक्वा रेजिया में या अम्रराज में नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना है ना। एक्वा रेजिया कहता है किसको? देखिए इसकी पहले हम लोग परिभाषा आते हैं। सांद्र HCl एवं सांद्र HNO नाइट्रिक है ना। हम लोग पढ़े थे सांद्र तनु। एकदम सांद्र तनु किसको कहते हैं? एकदम याद रखना चाहिए, है ना। सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 के आयतन के विचार से 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को एक्वा रेजिया कहा जाता है, या इसको क्या कहते हैं हम लोग? अम्रराज कहते हैं। राज करते हैं यानी कि सांद्र फांद्र अगर नया लिखने की इच्छा है तो HCl एवं नाइट्रिक अम्ल के आयतन के विचार से 3 भाग HCl और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण को, है ना, एक्वा रेजिया कहा जाता है। मिश्रण को क्या कहा जाता है? एक्वा रेजिया। अब यहां से तुमको ये पूछेगा तो 2 नंबर में जो अब लिखेंगे ये पूछेगा तो आपका एडजेक्टिव अनुपात। खूब पूछता है इसको कि एक्वा रेजिया का अनुपात क्या है ना। तो यहां से तुमको एकदम दिमाग से देखिए अनुपात में चलते हैं। HCl अनुपात HNO3 है ना। अब फिर वो लिख रहे हैं HNO3 अनुपात HCl। दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं? एक्वा रेजिया। दोनों के मिश्रण को क्या करते हैं? एक्वा रेजिया करते हैं। अब देखो ये 3 जो है वो जैसे हम पढ़ाते ही भूल जाएगा, ये याद रहेगा कि किसका ही मिश्रण होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का क्या है? मिश्रण। ये 3 यहां लिखा हुआ तो 3 इसका होता है। हम 9 पढ़ाए हैं। अगर कोई यौगिक रहता है तो ऐसे से करके लिखाता है। अणुपरमाणु आयन हम पढ़ाए हैं चीज को, है ना। तो ये 3 जो है यहाँ पे देखो, ये 3 है, यहाँ पे कितना है? यहाँ 1 है। तो ये जो 3 है तो 3 इसको दे दो। अब अनुपात कितना हो गया? है ना। इसमें आते हैं तो इसमें आते हैं तो 3 यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ कितना होगा? 1 अनुपात 3 हो जाएगा। पहले इसको इसको पूछा 2025 में, इसको पूछा सर। ये ऐसा बात नहीं 2025 में पूछ लिए सर, वो सब उठा के देखिए आप। 2025 में पूछ ले है। एक सिटिंग में ऐसे पूछ दिया, एक सिटिंग में ऐसे करके पूछ दिया। तो अगर HCl और इसका अनुपात पूछेगा तो देखना कि HCl और नाइट्रिक अम्ल कहाँ लिखा है। इन्हें कहेगा एक्वा रेजिया का अनुपात क्या होता है, वो इसे नहीं पूछेगा। जब भी पूछेगा तो लिख के पूछेगा इसको
कि एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का अनुपात क्या है। फिर कहेगा एक्वारेजिया में या अम्ल राज्य में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना है, ऐसे पूछेगा। यानी कि 3 भाग यानी 75% रहेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1% के रहेगा नाइट्रिक अम्ल, मिलाने से बनता है एक्वारेजिया। अब जो चलेगा सर NOT अम्ल राज्य में PT एवं AU घुल जाते हैं। क्या जाते हैं? घुल जाते हैं, है ना। अम्ल राज्य में प्लेटिनम एवं सोना घुल जाते हैं, लेकिन अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते हैं। नहीं समझ में ले, नहीं ना, जब हमारी समझ में नहीं ले तो रखिए। कहता अम्ल राज्य में प्लेटिनम और सोना घुल जाते हैं, लेकिन किसी अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते। इससे अभिक्रिया कर लिया, किससे? अम्ल राज से। अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से यह अभिक्रिया नहीं करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा, अकेला उष्ण है तो नहीं करेगा। लेकिन अम्ल राज्य में जब अम्ल राज्य बना, अम्ल राज्य में ही घुलता है, लेकिन अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता। बुआ अम्ल से अभिक्रिया कभी सर ये बताइए ना, ये दोनों अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा? नहीं भैया, ये दोनों से नहीं कर रहा है किससे? अम्ल राज से। नहीं समझ में आता था। एक बात बताते, ईद की त्योहार आ रही है सर, खुशी का त्योहार होता है। ईद के त्योहार में ये दूध है, और यहाँ पे जिसको रक्षा करता सवैया, मान लो इसको मिला देने से बनता है, उसको क्या कहता है ना बुआ? तो यहाँ ये अलग है, ये अलग है। इसमें अब दूध अलग हो गया, ये अलग हुआ। लेकिन दूध को मान लो अम्लराज नहीं है, लेकिन जो ये बना वो क्या है? अम्लराज। सब्जी है, दाल है, चावल है, आलू है, फना सब है, और इसको टोकरिया में रखल है, तो खिचड़ी हो गई, बनना होगा इसको। अगर इससे पूछेगा ये क्या है, तो कहेंगे सब्जी। ये क्या है? दाल। ये क्या है? चावल। ये क्या है? तो फलनवा। ये क्या है? चिरनवा। लेकिन अगर सामूहिक रूप से इसको गर्म करके मिश्रण कर दिया, बना दिया, तो इसको क्या कहिएगा? खिचड़ी। तो अम्लराज वही है। इस सिर्फ अम्ल राज्य में घुलता है और किसी में नहीं घुलेगा, लेकिन अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो बच्चा को लोग के दिमाग में की लग रहा है कि सरकार की नहीं कि अम्ल राज्य में घुलता है, अम्ल से अभिक्रिया, यानी एशियर और नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करते, तो अम्ल राज्य में कैसे घुल गए? नहीं भैया, ये दोनों मिलले तो अम्ल राज्य बनले। ओकर शक्ति अलग है। यौगिक क्या कहा था? यौगिक किसको कहता है ना? कि यौगिक कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व या पदार्थों को मिलने से जो बनता है उसे यौगिक कहते हैं। लेकिन यौगिक में जो भी तत्व या पदार्थ भाग लेता है वो अपना गुण क्या करता है? समाप्त कर। भैया तो अपना गुण समाप्त कर दिया। देखो मेरे सर एक बात बताइए, तो अम्लराज का सूत्र क्या होगा? नहीं सूत्र है। क्यों? क्या लिखा हुआ है? मिश्रण है। अम्लराज का सूत्र नहीं है सर, मिश्रण है। अब मिश्रण का सूत्र नहीं होता है। इसे तो हम बहुत बार बोलते हैं कि बउआ बचपन का पढ़ा हुआ चीज नहीं भूलिए, 9 का पढ़ा हुआ चीज एकदम नहीं भूलिए। अगर 9 का आपके पास कॉपी है पढ़ाया हुआ, तो बाबू उसको एक बार रिवीज जरूर कर लो।
एक बार जरूर पढ़ लो उसको। और उसको तो सबसे प्रमुख चैप्टर है अणु आयन वाला, परमाणु, बहुत प्रमुख चैप्टर है उसका। क्योंकि अगर उसको पढ़ लेगा तो तत्वों का वर्गीकरण तुमको पूर्ण रूप से समझ में आएगा, ये जान लो। फिर फिजिक्स में कार्य, ऊर्जा, शक्ति खूब पूछता है वहां से प्रश्न। बायोलॉजी में जीवों का वर्गीकरण, मैथ में 9 का मैथ, क्षेत्रमिति, अनुवाद दीजिए उसको बना के। देखिए सर, एक नोट कर, जिन नोट करके लिखे वो याद करिए। आम्रराज द्रव अति संसार और सद्धूम होता है। सद्धूम के मतलब हुआ दुर्गुम, ये दुर्गुम होता है। ये अति संसारक के मतलब क्या होता है भैया? आम्र राज्य में जैसी सोना, महिलाएं के अगर मस्तिष्क रहता है सर, तो जितने भी विश्व में बड़े बड़े पोस्ट है ना, वहीं पर वह बैठते हैं। ये बात जान लो। क्यों? क्योंकि महिलाएं में एक सबसे बड़ा गुण है, आदि शक्ति उसमें है कि जो चीज को अगर केंद्रित कर लेगा ना, उसको पर फोकस, जो जिस पर वो फोकस करेगा उसको करके रहता है वो, नहीं? क्योंकि उसमें बर्दाश्त करने की शक्ति गिफ्ट से दिया, भगवान से दिया हुआ चीज है उसको, ये भी जान लीजिए। वो बहुत परेशानी को भी बर्दाश्त कर लेती है, तो लेकिन वो मस्तिष्क का प्रयोग नहीं करता है। अगर प्रयोग कर लेगी ना तो बहुत आगे पहुंचेगी। हम लोग 1 घंटा पढ़ने के लिए बैठी में, कोई लहका तो चाहे क्रिकेट खेले ले, खत्म कहा। आईपीएल चलाने लगा कि तो निकला लगा कि हम आईपीएल खेल रहे हैं। लेकिन लड़कियों लोग के क्या होता है कि कहां जीता हकते तो, लेकिन अब छुट्टी रहता है तो मान ली 24 घंटा आप घर में रहते हैं, तो 24 घंटा का प्रयोग पढ़ने में लगा दिए सर, आसमान को छू दीजिएगा, कल्पना चावला बन जाइएगा। खाली 24 घंटा में खाली उस पर फोकस रखिए, पढ़ाई पर। अगर जितनी भी महिलाएं बड़े बड़े पोस्ट पर बैठी हुई है, बस इतनी ज्यादा लोग विद्वान आदमी खूब पढ़िए। जैसे भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो आम आदमी नहीं है सर, बचपने से कड़ी मेहनत की है, बचपने से धूप छां गर्मी सब कुछ झेली है। वो गरीबी तो सबसे ज्यादा झेली है, ये जान लो। एक ही कपड़ा को पहन के उस 7 और 8 दोनों पढ़ी, जिसमें उस कपड़ा में कहता है कि लगभग 50 जगह चिप्पी लगा हुआ था। जैसे फट गया तो पुराना कपड़ा को सीधा नहीं लगा के, उस तरह से। अब आप लोग में क्या है बउआ कि नई नई फैशन के कपड़ा मिल ही जाता है, सब चीज मिल जाता है भैया, इस पर कहाँ ध्यान देना। अति संसारक के मतलब क्या? महिलाएं क्या करती है कि शादी ब्याह जब आता है ना, तो मंगलसूत्रवा के फनक सब जेवरवा के निकालता, कहता जी चमका न चलो न, एक दिन सुन रहा है ले गए, आपका दीदी चमका दो जेरी, कल है नंदी की शादी है, चमका दे, बढ़िया चमका दे। अगर ये सोना की अगर ये है बाबू, तो इसकी भैया ये समाप्त नहीं करता है सोना और प्लेटिनम को, पहले ही जान लेना, समाप्त नहीं करेगा, भूल जाता है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि भूल जाता है, कहा लिखल कि सर खत्म कहानी, नहीं, इसकी ऊपरी परत को कबा लेता है। जैसे ये परत होते हैं, चमड़ा है ना, एक नोच लेके तो चमकवे कि नहीं चमकवे,
तू नहाए में हुआ मुँह हम लगल रही कस के अथिया से, ओकर बाद देखी चमकही के ज्यादा गोर हुए फिर हम लगल सब। आगे देखते हैं, देखो AU और PT के आम्रराज में घूमने के कारण नवजात क्लोरीन है। इस सर पर ही समझना है, छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इतना समय ले रहे हैं। ये नवजात क्लोरीन किसको कहता है? नवजात के मतलब होता है शिशु, बच्चा नहीं, कोई नवजात है रे, छोड़ते ही न। अब देखो, अगर तुमको यहां देखना है, सुना, ये क्लोरीन ऐसे लिख रहा है, नवजात नहीं है, ये परिपक्व हो, लेकिन क्लोरीन ऐसे करके इसको लिख दिया, यहां 2 दे दिया या 1 दे दिया, जब हम बने समझना बाबू, 1 दे दिया ऐसे करके या 2 दे दिया ऐसे करके, तो समझ आना है नवजात। ये भी एकदम उद्योग की जननी की तरह काज करते ही, इसको पुल बना, हवाई जहाज बना, कुत्ता बना, बिलाई बना, सब बनते हैं। लेकिन जैसे यहाँ 1 लिख देते हैं, मुलायम है, ये नवजात है, इसको परिपक्व होने के लिए समय लगेगा। आज नवजात समझ के हम उसको क्या किए, छोड़ दिए। पिक्चर में देखता हो गए कि ओकर मम्मी के पापा के सबके मार दिल को, और बच्चा समझ के की केल को छोड़ दिल को, और बेहुदा चक्का लेके पेटा में पेल दिल। देखो ही पिक्चर में, तो वो आदमी नवजात समझ के उसको छोड़ दिया था कि बच्चा है, छोड़ दो उसको। तो ये क्लोरीन जो नवजात है बुआ, यही क्लोरीन नवजात ओजोन परत को अब क्षय कर रहा है, यही क्लोरीन नवजात। क्यों? क्योंकि हम लोग धार्मिक में भी देखे थे कि बजरंगबली जब जन्म लिए पवन सुत हनुमान, तो जब जरी वो गुरका हले बैला उहे समय चले सूर्य भगवान के खाए ले, कहते वो क्या चमक रहा है, हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब चल दिल की वहां जल गए, भाग गए, क्या हो रहा। लेकिन अगर वही एक घर में, अपने सबके घर में बच्चा होता है, बच्चा कोई भी चीज को हाथ में लेके कहाँ लेता है, मुंह में, बने समझो, वो मुंह में लेता है, तो बच्चा को कभी पता चला कि वो क्या है, नहीं पता। वो आग, अगर आग उसको आग से जल जाता है, एक बार वो जल जाता है, दोबारा फिर आग को नहीं पकड़ता है। वो चूल्हा में आग लगा हुआ है, मम्मी कहूँ चल गई, तब बचवा देखो गुरा गुरा के दिखता, अब अगिया में हाथा की कर रहा है, ना दे, क्यों नाता है, उसको पकड़ने जाता है सर। वो चिंता है कि ये नाग बाबा है, गोहमन साहब है, नहीं चिंता, ओकरा पकड़े जा है, पकड़े जा है। वो जितनी भागा उतनी वो पीछे भागा, वह हंसा, दोनों हंसा। नाग भी, वो गोहमन भी कभी बच्चा को नहीं दसता है सर, पहले जान लो, खेलता है उसके संग, वो भी उतनी हंसा, वो अपनी लैंग्वेज में हंस रहा। तो लेकिन जैसी ओकर मम्मी आ गए, ओकर देख लेके बच्चा काट लेते। क्यों? क्योंकि मम्मी जैसी आए उसको डर हो गया कि हमको क्या करेगा, ये मार देगा, इसलिए बच्चे का काट के ठिकावरान हो जाए। लेकिन वो बच्चा को जल्दी नहीं काटता है ना? तो उसी को नवजात क्लोरीन कहा जाता है। ये बहुत खतरनाक है ना? जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को छिड़काव करते हैं तो नवजात क्लोरीन हो के ओजोन परत को क्षय कर रहा है, ये जाता है। ये कैसे जाएगा यहां से सर? ये क्षय करता है, और नवजात क्लोरीन ही इसको क्या करता है, परत को कवा देता है। अम्रराज की ताकत है, ये कवाता है इसको। क्लोरीन है जो पीटी और एयू के साथ
अभिक्रिया कर के क्रमशः AuC3 और PtCl4 बनाता है। याद कर ले रहना इसको। अभिक्रिया करके AuCl3 PtCl4 क्या पढ़ेंगे सर? इसको क्या पढ़ेंगे? AU को हम लोग क्या पढ़ते हैं? गोल्ड पढ़ते हैं बउआ। तो इसको गोल्ड कहते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ सकते हैं गोल्ड क्लोराइड, प्लेटिनम क्लोराइड। इन्हीं की चाल लगले यहाँ रहते तब ट्राई और फ्राई करवे ऐसे में ये बनाता कहेगा इसको किए बिगाड़ता है तो कहना नवजात क्लोरीन है न। क्या बनाता है तो अगर इसके पति पूछेगा, इसको नहीं पूछता है बाबू, इसके पति पूछता है मैट्रिक है न। कहेगा सोना किसी में घुल जाता है तो क्या मारेंगे? आम्रराज। क्या मारेंगे? आम्रराज। कहेगा आम्रराज का अनुपात क्या होगा तो देखना ये कैसे लिख रहे हैं एग्जैक्ट प्रश्न में आपका। ये सीयर और Na रहेगा नाइट्रिक अम्ल तो 3:1, नाइट्रिक अम्ल Na सीयर तो 1:3 है न। कहेगा आम्रराज में के आम्रराज द्रव को किस नाम से पुकारते हैं तो कहना अति संसारक और सद्धूम कहते हैं है न। याद कर ले रहना, लिखिए इसको सब।